की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी वायरल क्रीम के बारे में जिसका रिव्यू मुझसे बहुत सारे लोगों ने मांगा कि मैम आप प्लीज़ यूज़ करके बताइए ना कि क्या ये क्रीम वैसा ही काम करती है जैसा कि इसका नाम है या इसके बारे में बताया जा रहा है। तो बिना सस्पेंस क्रिएट करे मैं आपको बता ही देती हूँ, इस क्रीम का नाम है गोरी। नाम ही गोरी रख दिया है ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कि ये किसके लिए है। तो हाँ, ब्रांड इस चीज़ का दावा करता है कि 7 डेज़ में आपकी रिकवरी होती है और आपका जो स्किन कलर है वो काफ़ी हद तक ब्राइट होता है। और जिस तरीके से आप इसका बॉक्स देख पा रहे हैं, बहुत ही गोरी, बल्कि गोरी नहीं एक्स्ट्रा गोरी लड़की इसमें दिखाई गई है। तो एक चीज़ तो सेट हो जाती है यहाँ पे कि जो इनकी टारगेटेड ऑडियंस है वो है जो बहुत ही सांवला कलर है या बहुत डार्क स्किन है। और वो भी जाहिर सी बात है, आप कहीं जाके पूछेंगे भाई कोई गोरा होने की क्रीम है क्या आपके पास, फार्मेसी पे जाके पूछेंगे तो डेफिनेटली अगर उनके पास ये क्रीम होगी तो ये क्रीम तो आपको देंगे ही देंगे। ये जो पूरी वीडियो है ये है रिव्यू के बारे में इसी क्रीम के। तो वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, आई एम डॉक्टर शाइस्ता खान और जो क्रीम है वो कुछ इस तरह के बॉक्स में आती है और इस तरह की क्रीम की डिब्बी आपको अंदर से मिलती है और इसके अंदर से एक लीफलेट भी आपको मिलता है। तो हम देखिए फैक्ट्स पे बात करेंगे, नॉट बिकॉज के ठीक है गोरा होने की क्रीम है जो भी है। और मैं बिल्कुल भी किसी प्रोडक्ट को ना तो बहुत ओवर हाइप करना चाहती हूँ ना ही बिल्कुल इतना गिराना चाहती हूँ। जो भी ऑनेस्ट रिव्यू है इसका वही मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस लीफलेट में इनके अदर प्रोडक्ट्स भी दिए गए हैं कि और कौन कौन सी गोरी कंपनी जो है ये क्रीम जो है और या अदर प्रोडक्ट्स है वो बनाती है। अब क्विक डिस्क्लेमर, ये जो क्रीम है ये इंडिया में नहीं बनती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में है। फिर भी इंडिया की बहुत सारी मार्केट्स में ये क्रीम अवेलेबल है। ऑल्सो काफ़ी सारे डीएम जो टीम ने मुझे बताए, प्लस मेरी यूट्यूब वीडियोस के नीचे भी लोगों ने कमेंट्स किए मैम गोरी क्रीम के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या रिव्यू देना चाहेंगी, क्या ये क्रीम हम अप्लाई कर ले। तो डेफिनेटली मैंने इसको मंगाया, ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये और कुछ कुछ मार्केट्स में ये कॉस्मेटिक शॉप्स पे भी अवेलेबल है, कुछ ब्यूटी पार्लर्स भी इसको रखते हैं बेचने के लिए। मैं सबसे पहले इसकी जो प्राइसिंग है वो बताती हूँ। इसकी जो एमआरपी दी गई है, रिटेल प्राइस दिए गए हैं वो 4 दिए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़े कम पैसों में भी जो जो भी रिटेलर वगैरह है वो बेच देते हैं, क्योंकि मुझे भी ये 200 कुछ में मैंने मंगाई है आई थिंक, जहाँ तक मेरा आइडिया है इतने की ही पड़ी थी। ओके, अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले तो देखिए, कोई भी चीज़ें मैं मंगाती हूँ तो सारी चीज़ें सारी डिटेल मुझे देखनी होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है या नहीं, क्या इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स किसी की स्किन पे आ सकते हैं, प्लस टेक्सचर मेरे लिए बहुत मैटर करता है क्योंकि टेक्सचर ही बता देता है कि क्रीम के अंदर क्या क्या है और किस तरीके से ये काम करेगी। इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है इतने साल की प्रैक्टिस के बाद। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो क्रीम है ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर है कि ये मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ लोग इतना शोर मचाते हैं ना बाहर के, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी। और मेरे लिए एक वीडियो पूरी करना भी इतना मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कभी कभी 1 मिनट की रील बनाने के लिए मुझे बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है कि ये शोर ख़त्म हो तो मैं बोलना शुरू करूँ। एनीवेज, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की क्रीम है। तो ये अगर मैं ऐसे निकालने की कोशिश करूँ तो ये निकल के नहीं आ रही है, तो मैं ऐसे थोड़ा नेल से इसकी कोशिश करती हूँ इसके निकालने की। और अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे लगा के देखते हैं। मैं अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही हूँ स्किन पे। ओके, ये माइल्ड सी है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बेकार है, क्योंकि टेक्सचर वाइज अगर देखा जाए तो ठीक ठीक लग रही है मुझे। और 7 डेज का ये रिकवरी चैलेंज दे रहा है। ओके, अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में जो कि देखना बहुत ज़रूरी है और आप भी हमेशा देख के ही ख़रीदा कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, क्योंकि इस पर तो कुछ ऐसा मेंशन है नहीं सिवाय इसकी वेबसाइट के, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं दिखा, जो कि होना चाहिए था। अब मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देने का नियम है या नहीं है, हमारे यहाँ तो है भाई, यहाँ पे तो हर क्रीम के अंदर दिया जाता है। बैच नंबर इन्होंने दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट इन्होंने दी गई है यहाँ पे, ठीक है, प्लस इन्होंने वेबसाइट दी और यहाँ पे इन्होंने एक स्कैनर भी दिया है। मैं और कुछ देखने की कोशिश कर रही हूँ, ये बोल रहे हैं यहाँ पे अवाकाडो और एलोवेरा जेल है इस क्रीम के अंदर। तो अगर हम
स्मेल करने की कोशिश करें तो मुझे एवोकाडो जैसे तो स्मेल नहीं आ रही है, और हाँ, हल्की सी एलोवेरा जेल की स्मेल आ रही है, और SPF 30 है इसके अंदर, ये चीज़ उन्होंने बोली है। बट क्या ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। प्लस किस कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी कुछ खास नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर क्या क्या है? लाइकोपेन, मालवा, सिल्वेस्ट्रिस एक्सट्रैक्ट, प्रिमुला वेरिस एक्सट्रैक्ट। ओके, जितनी इन्होंने चीजें दी गई हैं यहाँ पे, अल्फा आर्बुटिन, कोजिक एसिड, एलेंटोइन, विटामिन ई, पैंटीथिनॉल, ये इतनी चीजें उन्होंने लिखी हुई तो हैं, बट क्या वाकई में है? क्योंकि एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ इंग्रेडिएंट लिखने से कुछ नहीं होता है, उनकी पूरी कंपोजिशन लिखना भी जरूरी होता है, ताकि जब हम यूज करें और पता रहे कि क्या क्या चीजें कितनी कितनी मात्रा में दी गई हैं। बट एनीवेज, शायद ब्रांड को इसकी जरूरत नहीं होगी, या फिर वहाँ पे FSSAI लाइसेंस या दूसरे लाइसेंस जो है, सॉरी, वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। और किसको ऐसे कैसे यूज करना है वो इस पे दिया गया है कि आफ्टर क्लेंजिंग, यानी कि फेस वॉश करने के बाद आप गोरी क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। प्रिकॉशन इन्होंने बताए हैं: अवॉइड सन एक्सपोजर व्हाइल यूजिंग गोरी क्रीम, do not apply the armpit or other sensitive part, stop the cream if redness and hypersensitivity occur, contact your physician, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर SPF 30 है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इसको लगाने के बाद सूरज की रोशनी में ना जाए। तो क्या करें? अगर आप इसको एक डे क्रीम बता रहे हैं कि आप इसे दिन और रात में यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसे यूज करके सन एक्सपोजर में नहीं जा सकते, तो फिर मतलब क्या करें इस क्रीम का हम? क्या इसको सिर्फ रात को यूज करें? अगर रात को यूज करना है तो क्या इस पे ऐसा कुछ मेंशन किया गया है? अम ओके, मुझे नहीं लगता भाई इस पे ऐसा कुछ भी मेंशन किया गया है। अगर है तो लिखना चाहिए, क्योंकि कितने ही लोग होंगे जो इतनी सारी डिटेल पढ़ के ये चीजें यूज करते होंगे। भाई हम तो पढ़ते हैं, ठीक है ना, हमारा तो काम है, और मैं कोई भी प्रोडक्ट बिना डिटेल पढ़े कभी भी चेहरे पे तो अप्लाई नहीं करती। एक बार को हाथ पे तो अप्लाई कर भी लूंगी। तो ये कम से कम उस क्रीम जैसी तो नहीं है जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। अब बात करते हैं कि 7 डेज चैलेंज में ये क्रीम ने क्या असर करके दिखा। अगर मैं 7 दिन यूज करने की बात करूं, मैंने इसको 14 डेज से ज्यादा ही यूज किया है, इसलिए कि 7 दिन में मुझे कोई रिजल्ट नहीं आए थे। आप देख सकते हैं जो मेरा कॉम्प्लेक्शन है वो ब्रिटिश है, गेहुआ है, ठीक है। इसको मैं कोशिश करूं कि बहुत गोरा कर लूं, बहरहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मुझे गोरा नहीं होना है। और जैसे ही मैडम दिखाई गई है इस टाइप का गोरा मुझे होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने, अल्लाह पाक ने हमें जैसा भी बनाया है बड़ा अच्छा बनाया है, ठीक है। और चाहे सांवला इंसान है, थोड़ा सा डार्क स्किन है, ब्राउन स्किन है, गोरा है, गेहुआ कलर है, सभी बहुत खूबसूरत है। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, अपने स्किन पे ध्यान दीजिए, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, आप अंदर से हेल्दी होने चाहिए, कलर मैटर नहीं करता है। अगर आप खूबसूरत लगते हैं, क्यों? क्योंकि भाई वो अंदर से हेल्दी है, बाहर से भी वैसे ही हेल्दी दिखाई दे रहे होते हैं। तो अगर आप मेरे रिव्यू पूछना चाहते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू, कि क्या मुझे 7 दिन में अपने स्किन टेक्सचर में इस क्रीम से कोई भी अंतर दिखाई दिया? जैसे कि उन्होंने दिया 7 डेज रिकवरी, मुझे तो कोई ऐसा फर्क नहीं दिखाई दिया। इवन मैं इतना अच्छा स्किन केयर करती हूँ तो भी मुझे 7 डेज में 1% भी अपना स्किन कलर ऊपर नीचे नहीं दिखाई दिया, 14 डेज में भी नहीं दिखाई दिया। तो ये क्रीम जिसका नाम गोरी रखा गया है, तो क्या इस क्रीम का मकसद है कि गोरा नाम, जो गोरी क्रीम इसका नाम रखा गया है, वो किस पर्पस के लिए रखा गया है? या सिर्फ उस टारगेटेड ऑडियंस के लिए जो डेस्परेटली ढूंढ रही है कि कोई गोरा होने की क्रीम मिल जाए? यकीन मानिएगा, मेरी जितनी इंस्टाग्राम रील्स है और जितनी भी मेरी यूट्यूब चैनल की वीडियोस हैं, उनके नीचे 2 3 4 5 कमेंट आपको हमेशा मिलेंगे कि हमारा रंग सांवला है, गोरा होने की कोई क्रीम बता दीजिए। दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ और दोबारा कह रही हूँ, कुछ क्रीम स्किन टेक्सचर में सुधार करती हैं, जैसे कि कहीं कहीं से आपकी स्किन अनइवन दिखाई देती है, कहीं कहीं से आपकी स्किन टैन हो रही है, या आप कहीं घूमने गए तो उसके बाद स्किन टैन हो गई। अच्छा, ये कौन कौन ये इसकी स्क्रिप्ट लिख कर दे रहा है मुझे नहीं पता,
ठीक है? तो यस, मैं यही मेरा रिव्यू था इस क्रीम के बारे में, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं यही देखती हूँ कि चाहे यहाँ है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे किसी कंट्री में है, कम से कम डर्मेटोलॉजिस्ट तो हर कंट्रीज़ में होते हैं ना, तो कम से कम उनसे ही टेस्ट करवा लो, देख लो कि क्या है। दूसरी चीज़, कंपोज़िशन ने थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया, क्योंकि इसमें कंपोज़िशन तो बहुत अच्छी दी गई हुई, ना मेरी स्किन पे दाने आ गए, ना ही कोई रेडनेस या इरिटेशन आई, बट अगेन जो इसका दावा था ब्रांड का, वो पूरा नहीं हो पाया। तो ये है मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस क्रीम के बारे में।